हूँ आदित्य, मैं भी कीटो योगी हूँ। चलिए आज बात करते हैं वेजिटेरियन कीटो के बारे में। जो वेजिटेरियन है वो कीटो कैसे कर सकता है और उसे कीटो करने में किस किस चीजों की परेशानी आएगी, कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो उसे लेने चाहिए, कौन सा ऐसा फूड न्यूट्रिशन है जो उसे खाने से पूरा नहीं होगा पर उसके लिए उसे सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। हम ये देखते हैं आज की वीडियो में वेजिटेरियन कीटो। देखते रहिए कीटो योगी कीटो का चक्कर विद आर्या धर्मचंद कुमार। वेजिटेरियन इंसान को कीटो कैसे करना चाहिए। रिसेंटली मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा था कि वेजिटेरियन इंसान को कीटो कैसे करना चाहिए, तो आज मैं उसी के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेरियन हो ही नहीं, आप लोग कार्बेटेरियन हो। आप वेजिटेबल्स के नाम पे जरा सी वेजिटेबल के साथ इतना सारा कार्ब्स खा सकते हो, आप जरा सी वेजिटेबल के साथ इतने सारे राइस खा सकते हो, तो आप कार्बेटेरियन हो। आप अपनी हर चीज का कॉम्पनसेशन कार्ब से करते हो मगर कहलाते हो वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन होते तो आप इस प्रॉब्लम में होते ही। अगर आप वेजिटेरियन होते तो आप फिट एंड हेल्दी एंड स्ट्रांग होते, क्योंकि वेजिटेबल्स आर रियली हेल्दी। मगर आप नहीं खाते। आप क्या खाते हैं? आटा, चावल, दालें, ब्रेड, मैगी, खाखरा, फाफड़ा, थेपला, ढोकला, रोटियां, नान। तो ये लोग जो होते हैं ये कार्बेटेरियंस हैं, दीज आर नॉट वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस को कीटो कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या जो वेजिटेरियंस के साथ आती है वो है उनकी प्रोटीन को लेके। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि उनको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितने प्रोटीन की जरूरत है उन्हें। अगर आप 3 मील्स अ डे कर रहे हैं, अगर आप 3 मील्स अ डे कर रहे हैं, दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ऐसे ही करना है, उसके बीच में कभी कुछ नहीं खाना है। अगर आप 3 मील्स अ डे कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आपके जो प्रोटीन की जरूरत है वो 90 to 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम पनीर से आपको 100 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। 100 ग्राम पनीर से आपको 20 से 21 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाएगा। तो आप अपना मैथमेटिक कैलकुलेशन उस हिसाब से कीजिए। अगर आप 2 मील्स अ डे कर रहे हैं तो आपको 75 से 80 ग्राम प्रोटीन की ही जरूरत है दिन में। मैं प्योर प्रोटीन की बात कर रहा हूं। अगर आप 1 मील अ डे कर रहे हैं तो सिर्फ 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है आपको। जैसे कि मैं 1 मील अ डे पे रहता हूं, मैं इतना ही प्रोटीन खाता हूं, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन से मेरा हो जाता है। और इसमें मैं अपनी हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन कर सकता हूं। क्यों होता है ऐसा कि जब हम 3 मील करते हैं तो हमें ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ता है, जब हम 1 मील करते हैं तो हमें कम प्रोटीन खाना पड़ता है। वो इसलिए कि जिस वक्त आप नहीं खाते हैं, लगभग आप 20 से 21 घंटे जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी रिसाइकल करती है, जिसे बोलते हैं ऑटोफेजी। जितना भी अनफोल्डेड अनयूज्ड प्रोटीन है आपकी बॉडी में, जो कल को कैंसर, ट्यूमर बन सकता है, इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, उस सारे प्रोटीन को आपकी बॉडी यूज कर लेती है। इसीलिए आपकी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। कब? जब आप 1 मील अ डे पे रहते हैं, जब आपको ऑटोफेजी मिलती है। ऑटोफेजी क्या होती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मील्स कम करते जाइए, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे साथ ही साथ कम होते चले जाती है। तो करना आपको यही चाहिए, 3 मील्स अ डे, नो स्नैकिंग, 2 मील्स अ डे, नो स्नैकिंग इन बिटवीन, एंड देन फाइनली 1 मील अ डे। अगर आप 3 मील्स अ डे पे हैं तो आपको लगभग 140 ग्राम के आसपास फैट खाना चाहिए। 2 मील्स पे हैं तो लगभग 100 ग्राम के आसपास फैट खाना चाहिए। 1 मील पे हैं तो 85 ग्राम के आसपास फैट खाने से आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। फैट यानी मक्खन है, घी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स हैं, पनीर में भी फैट है, चीज में भी फैट है, मूंगफली में फैट, नट्स में, सीड्स में फैट है। तो ये सारा कुल मिला के जो फैट है लगभग इस क्वांटिटी का होना चाहिए आपके मील की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। चलिए बात कर लेते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो किस चीज में सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होते हैं प्रोटीन के बाद। तो प्रोटीन के बाद वेजिटेरियन इंसान इन सब न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है विटामिन B12। बेसिकली विटामिन B12 का कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो कि आपको प्लांट से मिल सके। हाँ, एल्गी में कुछ मिलता है या थोड़ा सा स्पिरुलिना में कुछ मिलता है, मगर वो बहुत ही कम क्वांटिटी का है। B12 आपके लिवर में रहता है। B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रेड ब्लड सेल बनाने के काम आता है विटामिन B12। आपके नर्व्स की हेल्थ के काम आता है विटामिन B12। आप इस बात को समझिए कि आपके लिवर में जो B12 है वो 2 से 3 साल का B12 आपके लिवर में रह सकता है एज अ रिजर्व। और एक बार अगर आप ऑफिशियली डेफिशिएंट होने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी डेफिशिएंसी कुछ नहीं तो लगभग 3-4 साल पहले से शुरू हुई होगी।
सो B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं है, कम है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। सेकेंड है आयरन। आयरन इज वेरी इजीली अवेलेबल। लोग अगर सब्जियां खाना सही ढंग से शुरू कर दें तो उन्हें काफी सारा आयरन मिल जाएगा। विटामिन सी के साथ आप आयरन को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो विटामिन सी है वो सारा का सारा फूड सोर्स से मिले आपको, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, पालक है, कैबेज है, नींबू है, ये सारी चीजें विटामिन सी से भरी हैं। जितना सेवन आप इनका कर सके उतना अच्छा। विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो प्लांट वर्ल्ड में नहीं है, वो है सी कॉड लिवर ऑयल यानी फिश ऑयल। इसीलिए बहुत सारे वेजिटेरियन लोग उसे नहीं खाते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर उनके अपने रीजंस है ना खाने के। उनको लगता है कि गाजर खाने से शायद उनको विटामिन ए मिल जाएगा या फिर दूसरी कुछ सब्जियों में, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। विटामिन ए जो वेजिटेरियंस को मिलता है वेजिटेबल फॉर्म्स में, वो प्रीकर्सर होता है, यानी उसको कन्वर्ट करना पड़ता है विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में, मगर इस कन्वर्जन में उसकी मात्रा बहुत ही कम बनती है। 2 से 3% कन्वर्जन में आपको बहुत ज्यादा विटामिन ए नहीं मिलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन की हेल्थ के लिए, आपके विजन के लिए, आंखों के लिए और बहुत सारे मल्टीपल कामों। सो विटामिन ए का सप्लीमेंट जरूर लीजिए। फिश कॉड लिवर ऑयल इज वेरी गुड फॉर दैट। विटामिन डी। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे धूप नहीं है ज्यादा, आप धूप में बहुत ज्यादा बाहर निकलते नहीं है, विटामिन डी की कमी है, तो आप प्लीज विटामिन डी जरूर लीजिए और आपको वीकली ले लेना चाहिए। वीकली के लिए अलग से एक पिल आती है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, आप 1 पिल पर वीक ले सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जो भी खाना आप खाते हैं और उस खाने में जितना भी कैल्शियम है, उस कैल्शियम के साथ विटामिन D3 जो है वो आपके इंटेस्टाइन्स में बॉन्ड बना लेता है। यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? विटामिन D3। फिर उसके बाद विटामिन D3 और कैल्शियम को वहां से ले जाके आपकी बोन्स में रखने का काम कौन करता है? K2 एंड K7, विटामिन K2। तो ये विटामिन K2, विटामिन D3 और कैल्शियम, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और आपकी बोन्स को हेल्दी रखते हैं, आपकी किडनीज को भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन K2 और D3 बहुत सारा कैल्शियम आपकी किडनीज की तरफ नहीं जाने देते, जिससे आपको किडनी स्टोन्स होने से आप बच जाते हैं। मिनरल्स। बहुत सारी सब्जियां, मल्टीपल किस्म की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाने वाले मिनरल डेफिशिएंट रहते ही हैं, इसीलिए आप अपने लिए ट्रेस मिनरल्स का एक सप्लीमेंट जरूर साथ में रखिए। EPA, DHA, ओमेगा 3 वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रोना आता है तो आंसू बनाने के लिए भी ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। आपके हेयर, स्किन, नेल्स की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 चाहिए। आपकी सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ब्रेन के रिपेयर, रीजेनरेशन के लिए ओमेगा 3 की जरूरत है, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 की जरूरत है। तो ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता यह है कि जब आप इस किस्म का खाना खाते हैं, राइस, ग्रेन्स एंड आटा, मिल्क, इससे आप अपनी बॉडी में ओमेगा 6 की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और ओमेगा 3 की क्वांटिटी कम हो जाती है। ओमेगा 6 नेगेटिव हार्मोन्स बनाने के काम आता है, ओमेगा 3 पॉजिटिव हार्मोन्स बनाने के काम आता है। तो जब पॉजिटिविटी लो तो नेगेटिविटी अप, इसलिए आपको ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, नेगेटिव फील करेंगे, डिप्रेशन होगा, एड्रिनल फटीग होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस हार्मोन बनाते रहेंगे अपनी बॉडी। तो ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो आपको फिश कॉड लिवर ऑयल आपको केमिस्ट की शॉप से मिल जाता है। या फिर अगर आप वीगन हैं और आप ये फिश ऑयल भी नहीं लेना चाहते तो आप सी एल्गी से भी आपको ओमेगा 3 मिल सकता है, वो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं अपने लिए। उसके अलावा कोलीन जो है बेसिकली आपको कोलीन अगर आपको खाना है तो आपको एग योक में मिलेगा बहुत अच्छी क्वांटिटी में, और भी कोलीन से रिलेटेड फूड है मगर उसकी मात्रा हमेशा कम रहती है। कोलीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बाइल बनाने के काम आता है, एक बाइल एसिड बनाने के काम आता है, जो आपके फैट को डाइजेस्ट करने के काम आता है, दैट इज बाइल। इसे बनाने के लिए ये चाहिए। जो लोग जिंदगी भर ज्यादातर टाइम फ्रूट्स, ग्रेन, जूस, राइस, शुगर, हनी, कॉर्न, पोटैटोस, ये सब चीजें खाते आए हैं, फैट खाने को अवॉइड करते आए हैं, सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाते हैं मोटा होने के डर से, उन लोगों का लिवर बाइल बनाना छोड़ देता है, यानी कम कर देता है। सो बहुत ही कम क्वांटिटी में वो अपने लिवर में बाइल बना पाते हैं, और वो घटिया क्वांटिटी का जो बाइल है वो उनके गॉल ब्लैडर में पड़ा क्रिस्टलाइन हो जाता है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे
स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स इसी वजह से होते हैं। बहुत ज्यादा कार्ब्स और फ्रूट्स और ग्रेन्स और ये दाल चावल रोटी सब्जी मीठा ये सब चीजें खाने से आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, क्योंकि आप सैचुरेटेड फैट्स खाते नहीं हैं। प्रोटीन का एक और सोर्स जो आपको मिल सकता है, आप अपने खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, वो है वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड लीजिए। कोकोनट है, बटर एंड घी है, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स। चीज है, कोशिश कीजिए प्रोसेस्ड चीज ना यूज करें, जितना अच्छा रियल चीज हो उतना अच्छा नेचुरल। मशरूम्स बहुत हेल्दी हैं, अगर आपको एलर्जी नहीं है मशरूम से तो प्लीज जरूर खाइए, दिन में 1 पैकेट खा जाइए, अच्छी बात है। नट्स एंड सीड्स, नट्स में कैशू नट्स को यानी काजू को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आपके इन्फ्लेमेशन वाले हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, इसीलिए उसमें कार्ब्स भी ज्यादा आपको कीटोसिस में नहीं जाने देगा। तो काजू कैशू नट्स मत खाइए। दूसरे सीड्स और दूसरे नट्स जरूर खाइए। सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, सेसमे सीड है, फ्लैक्स सीड है, आप इनके लड्डू बना सकते हैं, आप इनका पाउडर करके वे प्रोटीन में ऐड करके पी सकते हैं। गार्लिक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, रोज कीजिए। अनियन और टोमेटोस को भी इस्तेमाल कीजिए, मगर कम क्वांटिटी में। 3 मील्स अ डे कीजिए, नो स्नैकिंग इन बिटवीन, और धीरे धीरे 2 मील्स अ डे कीजिए, देन धीरे धीरे 1 मील अ डे स्टेटस पे पहुंचिए, जैसे कि मैं हूं 1 मील अ डे बाय लास्ट 3 इयर्स। कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए कीटो के दौरान और वैसे भी? फ्रूट्स, फ्रक्टोस इसमें होता है, यानी एक अगर आप सेब लीजिए तो उस सेब में 5 चम्मच चीनी है, जिसमें से 50% सुक्रोस है, 50% फ्रक्टोस है। सुक्रोस को आपके बॉडी के सेल्स यूज कर सकते हैं, फ्रक्टोस को सिर्फ आपका लिवर यूज कर सकता है, वो भी कब? जब वो फ्री हो जाए दूसरे किसी काम से, मगर वो कभी फ्री नहीं हो पाता, तो फ्रक्टोस आपके लिवर में पड़ा रहता है। तो धीरे धीरे फ्रक्टोस की मात्रा बढ़ते जाती है और लिवर को अपने आप को बचाने के लिए उस सारे फ्रक्टोस को फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसीलिए आपका लिवर फैटी होता है। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं उनको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं उसके बावजूद उनको फैटी लिवर हो जाता है, वो इसी वजह से होता है टू मच ऑफ ग्रेन्स, व्हीट, राइस, रोटी, फ्रक्टोस, मेनली फ्रक्टोस, इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो इससे बचिए, फ्रूट से दूर रहिए। ग्रेन्स आपको बिल्कुल नहीं खाने, उसी वजह से आपको ये मेन प्रॉब्लम हुई है। जूसेस जो कि फ्रूट्स का एक पार्ट है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। राइस खाने ही नहीं है। एक मीडियम प्लेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 15 शुगर क्यूब्स। अगर मैं आपको 15 शुगर क्यूब्स ऐसे प्लेट में डाल के दूंगा तो क्या आप खा लोगे? नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो शुगर है, मैं नहीं खाऊं। मगर राइस भी शुगर ही है। आपकी बॉडी को पहले राइस को शुगर में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 प्लेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 15 शुगर क्यूब्स। राइस टोटली अवॉइड। शुगर और हनी, कुछ लोग सोचते हैं कि वो शुगर की जगह पे या तो हनी यूज कर लेंगे या फिर थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल कर लेंगे, मगर बिल्कुल नहीं, ये सब शुगर ही है। अगर आपको कीटो में रहते हुए कुछ मीठे की तलब हो रही है, कुछ मीठा चाहिए, तो मीठे के लिए आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, एरिथ्रोटॉल यूज कर सकते हैं, ज़ाइलोटॉल यूज कर सकते हैं, या फिर आप मॉन्क फ्रूट शुगर यूज कर सकते हैं। कॉर्न बिल्कुल नहीं खाना है, स्टार्ची चीजें बिल्कुल नहीं, पोटैटोस भी बिल्कुल बंद। तो काफी सारी चीजें जो इस तरह की ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हाई होंगी, आप उनको अवॉइड कीजिए। कुछ ऐसी चीजें खाइए जो कि हेल्दी हैं। सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल बढ़ा दीजिए। जितने भी वेजिटेरियन हैं, अब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, अब हो चुकी है देर। आपने अपने लिवर को कर दिया है बहुत परेशान। अब आपको सिर्फ वेजिटेबल्स खाने से नहीं चलेगा, आपको वेजिटेबल्स पीनी पड़ेगी। तो आप ग्रीन स्मूदीज बनाइए। हरी पत्तेदार सब्जियों को पहले ब्लांच कीजिए, रेसिपी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। पहले ब्लांच कीजिए, फिर ग्रीन स्मूदी बनाइए और उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो डालकर खाना खाने से 15 मिनट पहले एटलीस्ट उसे कंज्यूम कीजिए। दिन में 3 बार खा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 बार ग्रीन स्मूदी। इससे आपका फैटी लिवर अनफैटी होने लगेगा, और अगर लिवर हेल्दी होगा तो आप भी हेल्दी हो सकते हैं, आप फैट लॉस कर सकते हैं। ओवरऑल एक वेजिटेरियन को कीटो कैसे करना चाहिए, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। आप इसे देखिए, ये आपकी सप्लीमेंट्स की लिस्ट है। ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए कीटो करते समय, और ये आपके खाने की क्वांटिटी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ये सब खा के मोटे होते हैं, इंक्लूडिंग द अल्कोहल, उनका लिवर एफिशिएंट नहीं होता काम करने के लिए। और अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है तो आप फैट लॉस नहीं कर सकते। तो
तो धीरे धीरे क्या करना है, आपका प्राइमरी फोकस जो होगा वो लिवर की हेल्थ पे होगा। हर चीज लिवर के लिए आप करेंगे तो लिवर आपके लिए करेगा। आप उसे हेल्दी करेंगे तो वो आपको फिट करेगा। आपका लिवर आपके लिए फैट बर्निंग इनिशिएट करेगा। तो लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एपिसोड मैं लिवर पे बना रहा हूं। आप समझिएगा कि लिवर की हेल्थ कैसे आपको इंप्रूव करनी है, कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपके लिवर को खराब किया है, और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो लिवर के काम आते हैं, कौन सा फूड है जो लिवर को डिटॉक्स करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये कुछ बातें समझ में आई हो, इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आगे भी बनाता रहूं। तब तक देखते रहिए कीटो योगी, कीटो का चक्कर विद आर्या धर्मचंद कुमार।